अध्याय 6 मानव भक्षी जानवर का विनाश। क्या आप मृत्यु की इच्छा रखते हैं? लैन लुओ ने ली लिंगटिन को स्टॉर्मी फ्लेयर बीस्ट की ओर बढ़ते हुए देखा। ये सोचते हुए कि उसने ली लिंगटिन को उकसाया है, उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। उसके दिमाग में वह कल्पना कर सकता था कि ली लिंगटिन स्टॉर्मी फ्लेयर बीस्ट द्वारा जलाकर राख कर दिया जाएगा। शान गुआन लिंगर, जू दाओ और चेंग युन सभी स्तब्ध थे। ज्वलंत दिव्य मुट्ठी, मरो। स्वाभाविक रूप से ली लिंगटिन को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके पीछे बैठे लोग क्या सोचते हैं। एक तेज गति से, जबकि उसका शरीर अभी भी हवा में था, टूक्यूई उसके पूरे शरीर में घूमने लगी। ज्वलंत टूक्यूई तुरंत अपनी क्षमता तक बढ़ गई, ठीक उसी समय जब उसकी मुट्ठी उसके लक्ष्य पर गिरी। हवा ज्वलंत क्यूई से भरी हुई थी, जिसमें स्टॉर्मी फ्लेयर बीस्ट की राक्षसी क्यूई और ज्वलंत सच्ची क्यूई शामिल थी, जिसे ली लिंगटिन ने अभी अभी छोड़ा था। गर्जन। स्टॉर्मी फ्लेयर बीस्ट भी अपने सामने इस मानव को देखकर चौंक गया था। एक छोटे से मानव के लिए वह घातक स्तर की फ्लेमिंग क्यूई को छोड़ रहा था। अग्निपथ राक्षसी जानवर के रूप में वह अच्छी तरह से जानता था कि ये लपटें कितनी खतरनाक थीं। कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ ज्वाला जैसी राक्षसी ऊर्जा एकत्रित हुई और उसने ली लिंगटिन की दिशा में पहरा देने के लिए अपने विशाल पंजे उठाए। बम, दरार, क्रैक क्रैक, बूम। जोरदार प्रहार के साथ स्टॉर्मी फ्लेयर बीस्ट ने ली लिंगटिन के प्रहार का खामियाजा भुगता, क्योंकि उसकी मुट्ठी विशाल पंजों के सबसे ऊपरी हिस्से पर जा लगी। हालांकि ली लिंगटिन का शरीर दूर चला गया था, लेकिन वह हल्के से अपने पैरों पर उतरा। उसके चेहरे पर अभी भी एक मुस्कान थी। इसके बजाय विशालकाय स्टॉर्मी फ्लेयर बीस्ट को उस एक मुक्के से उड़ा दिया गया। जब स्टॉर्मी फ्लेयर बीस्ट का शरीर पेड़ों से टकराया तो तेज आवाजें सुनाई देने लगी और अनगिनत पेड़ दो टुकड़ों में टूट गए। आखिरकार वह रुक गया, क्योंकि उसका शरीर एक पत्थर की दीवार से टकराया गया था। उड़ान के दौरान ही वह जानवर मरने की कगार पर पहुंच चुका था। उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था मानो पूरी तरह से जल गया हो। हवा में भुने हुए मांस की गंध फैल रही थी। अपनी आंखों के सामने जो कुछ हुआ था, उसे देखकर जू दाओ और उसके साथी पूरी तरह से अचंभित थे, और वे उस तूफानी भड़कीले जानवर को घूर थे जो अब बहुत दूर था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने अभी क्या देखा था। यहाँ असली राक्षसी जानवर कौन है? एक राक्षसी जानवर से भी अधिक शक्तिशाली एक मानव समूह को समझ में आ गया कि यह कितना हैरान करने वाला था। यह एक लेवल 8 का तूफानी फ्लेयर जानवर था, जिसकी शक्ति लेवल 9 के राक्षसी जानवर के बराबर थी। फिर भी यह टियर 3 योद्धा के मुक्के से एक ही वार में मारा गया। जानवर तो जानवर ही होते हैं, ली लिंगटिन ने शांति से कहा। उसने अपने शरीर में फ्लेमिंग टूक्यूई का इस्तेमाल किया था, अन्यथा वह स्टॉर्मिंग फ्लेयर बीस्ट को इतनी आसानी से नहीं हरा पाता। हालांकि एक राक्षसी जानवर फिर भी एक राक्षसी जानवर ही था, कोई भी उसे आसानी से मार सकता था जब वह बिना किसी सावधानी के हो। अगर वह कोई इंसान होता तो स्वाभाविक रूप से वह हमला होने पर धैर्यपूर्वक खड़ा नहीं होता। ये तो सिर्फ 8वीं श्रेणी का राक्षसी जानवर है। लैन लुओ भी ली लिंगटिन के मुक्का से स्तब्ध था, लेकिन जू दाओ और कंपनी के हैरान भावों को देखते हुए उसने केवल एक ठंडी खर्राट भरी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सीनियर भाई ली के पास इतनी अद्भुत छिपी हुई प्रतिभा है। अभी अभी जो मुक्का मारा ही शानदार था। तुम में से कौन असली राक्षस है? चेंग युन और जू दाओ जैसे ही सदमे से बाहर आए, उन्होंने अपना सिर हिलाया। उन्हें आखिरकार समझ आ गया था कि यह कोई भ्रम नहीं था, ये हकीकत थी। चले जाओ। जब ली लिंगटिन ने जू दाओ को उसकी तुलना राक्षसी जानवर से करते हुए सुना, तो उसने वे दो शब्द कहे, जबकि उसका चेहरा हमेशा की तरह मुस्कुराहट में था। जू दाओ और बाकी लोग जानते थे कि ली लिंगटिन मजाक कर रहा था। इस पूरे समय में ली लिंगटिन ने बहुत अच्छी संगत की थी, इसलिए जाहिर है वे जानते थे कि यह आदमी लैन लुओ जितना घमंडी नहीं होगा। मैं स्टॉर्मी फ्लेयर बीस्ट से निपटने के लिए भाग जाऊंगा। भविष्य के राक्षसी जानवरों के शिकार के लिए यहाँ तुम्हारे साथ लेवल 8 या लेवल 9 के राक्षसी जानवर भी एक केक का टुकड़ा होंगे। जू दाओ ने स्टॉर्मी फ्लेयर बीस्ट की ओर भागने से पहले एक हंसी के साथ साहपूर्वक कहा। वे चारों खूब मौज मस्ती कर रहे थे, जो लैन लुओ के बिल्कुल विपरीत था, जो पूरी तरह गुस्से में थी। मैं स्टॉर्मी फ्लेयर बीस्ट का इनर वाइटल ले लूंगा। मैं एक अग्निपथ योद्धा आत्मा हूँ, जो फ्लेमिंग डिवाइन फिस्ट सीख रहा हूँ। यह इनर वाइटा मेरे लिए अपने साधना स्तर को बढ़ाने के लिए अवशोषित करने के लिए एकदम सही होगा। ली लिंगटिन ने धैर्यपूर्वक जू दाओ के स्टॉर्मी फ्लेयर बीस्ट को प्रोसेस करने का इंतजार किया, जिसके बाद उसके इनर वाइटल और सामग्री को एक बोरी में डाल दिया गया। ये स्टोरेज बोरी हालांकि हथेली के आकार की थी,
लेकिन इसमें 140 क्यूबिक फीट तक की चीजें रखी जा सकती थी। स्टॉर्मी फ्लेयर बीस्ट के इनरवाइटल को देखते हुए ली लिंगटियन ने उसे बोरी से बाहर निकाला। फिर उसने जू दाओ और बाकी तीनों की तरफ देखा और शांति से कहा, कोई बात नहीं। स्टॉर्मी फ्लेयर बीस्ट्स को सीनियर ब्रदर ली ने अकेले ही मार डाला था। इसके अलावा क्या ये सिर्फ इनरवाइटल नहीं है? जरूर, लेकिन निश्चित रूप से। जू दाओ और 2 अन्य लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया और सहमति में सिर हिलाया। चूंकि ली लिंगटियन अग्निपथ तकनीकों का प्रशिक्षण ले रहा था, इसलिए स्टॉर्मी फ्लेयर बीस्ट के इनरवाइटल पर हाथ रखने से स्वाभाविक रूप से उसकी साधना का स्तर काफी बढ़ जाएगा। नहीं, लैन लुओ के मुंह से एक शत्रुतापूर्ण आवाज निकली। जब बात ली लिंगटियन की आए तो वह उससे बहुत नफरत करने लगा। न केवल इस आदमी ने उसका जोर चुराया और उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारा, बल्कि ली लिंगटियन भी लेवल 8 के राक्षसी जानवर इनरवाइटल को प्राप्त करने वाला था। जाहिर है वह इसके लिए खड़ा नहीं होगा। इस तूफानी भड़कने वाले जानवर को वरिष्ठ भाई ली ने मार डाला था। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि वरिष्ठ भाई ली एक अग्निपथ योद्धा आत्मा है, इसलिए यह उसके लिए एकदम सही रहेगा। ये सिर्फ एक लेवल 8 इनरवाइटल है, ये सिर्फ एक वाइटलिटी पिल के बराबर है। शांगगुआन लिंगर ने गंभीरता से आपत्ति जताते हुए अपने चेहरे पर शिकन के साथ पलटकर देखा। इस पूरी यात्रा के दौरान लैन लुओ ली लिंगटियन के साथ अपमानजनक व्यवहार कर रहा था। उसने ली लिंगटियन को अकेले ही लेवल 8 के राक्षसी जानवर को हराने का आदेश भी दिया था। सीनियर ब्रदर लैन लुओ के लिए सम्मान की आखिरी किरण बहुत पहले ही नष्ट हो चुकी थी। आप लोग इस बकवास से सहमत हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं यहाँ सबसे मजबूत हूँ। ये देखकर कि चेंग यून और शांगगुआन लिंगर भी ली लिंगटियन को आंतरिक महत्वपूर्ण देने के लिए सहमत हो गए थे, लुओ और भी अधिक क्रोधित हो गया। ठीक है, समय आने पर हम तय करेंगे कि इसका वितरण कैसे किया जाएगा। जैसे ही ली लिंगटियन ने ये कहा, उसने इनरवाइटल को वापस भंडारण बोरी में फेंक दिया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। जूदा और बाकी लोग ली लिंगटियन को पूरी तरह भ्रमित होकर देख रहे थे। ली लिंगटियन भले ही टियर 3 योद्धा हो, लेकिन उसने अभी अभी एक लेवल 8 के राक्षसी जानवर को एक ही मुक्की से नष्ट कर दिया था। उसे लैनलू से डरना नहीं चाहिए था। हालांकि वे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहते थे, इसलिए वे जल्दी से आगे बढ़ गए। उसके बाद उन्हें फिर से किसी भी मजबूत राक्षसी जानवर का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि वे सभी लेवल 5 और लेवल 6 के राक्षसी जानवर थे। हालांकि ली लिंगटियन ने फिर से हमला नहीं किया और लैन लुओ ने अभी तक किसी भी राक्षसी जानवर पर हमला नहीं किया था। आधे दिन के भीतर समूह ने 30 से ज्यादा लेवल 5 और लेवल 6 राक्षसी जानवरों को मारने में कामयाबी हासिल कर ली थी। ये काफी भरपूर अभियान था। ये बुरी बात है, इन 2 मील के दायरे में किसी राक्षसी जानवर के निशान नहीं है, इसलिए आगे कोई बड़ा राक्षसी जानवर होगा। जूदा के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। राक्षसी जानवर के शिकार के अपने अनुभव के आधार पर जिस स्थिति में वे भी थे, उसे देखकर वह जानता था कि वे एक महान राक्षसी जानवर के खिलाफ थे। यह एक स्तर 9 राक्षसी जानवर है। उद्धरण चिन्ह। ली लिंगटियन ने गंभीर भाव प्रकट किया। अपने 2 जीवनकालों की योद्धा आत्माओं के विलय के कारण उसकी दिव्य चेतना औसत मानव की तुलना में 2 गुनी से भी अधिक थी। उसकी दिव्य चेतना की प्रभावी सीमा के भीतर एक काला राक्षसी जानवर उनसे 1000 फीट से भी अधिक आगे खड़ा था। एक स्तर 9 राक्षसी जानवर। यह एक स्तर 9 शिखर योद्धा के बराबर है। कहाँ है? उस पत्थर के पीछे। ये निश्चित रूप से एक राक्षसी जानवर है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह किस स्तर का है। जूदा बहुत डर गया था। 5 के इस समूह में वे सभी 7वीं श्रेणी के योद्धा थे या साधना के स्तर के मामले में उससे भी नीचे थे। वे अभी भी 8वीं श्रेणी के राक्षसी जानवर को हरा सकते थे, लेकिन अगर उनका सामना 9वीं श्रेणी के राक्षस से होता तो उनके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। ली लिंगटियन के अलावा केवल चेंग यून की क्षमताएं बेहतर थीं। उसकी दिव्य चेतना ने पत्थर के पीछे राक्षसी जानवर को देखा था। हालांकि उसकी दिव्य चेतना की शक्ति की सीमाओं के कारण वह भी ये पुष्टि करने में असमर्थ था कि राक्षस किस स्तर पर था। लैन लुओ ने ली लिंगटुआन की ओर आंखें घुमाई। तीसरे दर्जे के योद्धा के लिए इतनी शक्तिशाली दिव्य चेतना होना असंभव था। अपने 7वें दर्जे के साधना स्तर के साथ भी वह कुछ भी नहीं खोज सका। उसे यकीन था कि ली लिंगटुआन ये सब बना रहा था। हफ हफ। पत्थर के पीछे से किसी चीज के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर बाद 20 फीट चौड़ा 10 फीट लंबा राक्षसी जानवर उनकी नजरों में आया, जिसकी 2 विशाल आंखें लाल चमक के साथ चमक रही थीं।
ये स्तर 9 है। मानव भक्षी जानवर, ये बुरा है, भागो। जैसे ही जूदा ने मानव भक्षी जानवर को देखा, उसका चेहरा बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी कोई भूत देखा हो। दूसरे लोग शायद नहीं जानते होंगे कि मानव भक्षी जानवर कितना भयानक था, लेकिन वह सब अच्छी तरह जानता था। उसने एक बार लेवल 9 के मानव भक्षी जानवर को 2 पूरे टिया-8 योद्धाओं को निगलते हुए देखा था। गर्जन। मानव भक्षी जानवर ने अपना विशाल रक्त लाल मुंह खोला और समूह की ओर बढ़ा, जैसे कोई भूखा जानवर भोजन को देख रहा हो। उसकी क्यूई की बदबू इतनी घिनौनी थी कि ली लिंगटियन को लगभग उल्टी आ गई। लैन लुओ, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम यहाँ सबसे ताकतवर हो? तुमने अब तक कुछ क्यों नहीं किया? क्या तुम यहाँ सिर्फ हमारी लूट का माल बांटने आए हो? ली लिंगटियन ने डर का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय वह लैन लुओ को घूरता रहा और मानव भक्षी जानवर की उपस्थिति की उपेक्षा करता रहा। अगर तुम नहीं जा रहे हो, तो मैं जा रहा हूँ। बम। ली लिंगटियन के मुंह से ये शब्द सुनकर लैन लुओ का चेहरा लाल हो गया। ये वही शब्द थे जो उसने दिन में पहले ली लिंगटियन से कहे थे। अब ये शब्द उसके चेहरे पर वापस परोसे गए। जैसे ही उसने मानव भक्षी जानवर को देखा जो उनकी ओर बढ़ रहा था, उसने अपना संकल्प दृढ़ कर लिया। एक हाथ उठाकर उसने शांगुआन लिंगर को उसकी पीठ पर पटक दिया और उसका शरीर तुरंत ही मानव भक्षी जानवर की ओर तेज गति से उड़ गया। लानत है तुम पर। ये देखकर कि लैन लुओ ने भागने के लिए एक साथी शिष्य को मानव भक्षी जानवर के मुंह में धकेल दिया था, जूदा, चेंग युन और ली लिंगटुआन बिल्कुल नाराज थे। सब खत्म हो गया। शांगुआन लिंगर ने कभी नहीं सोचा होगा कि लैन लुओ उसका इस तरह से इस्तेमाल करेगी। जब उसने बड़ा और खून से सना लाल मुंह देखा, तो उसने सोचा कि अब उसका अंत हो गया है। उस एक पल में उसकी त्वचा पीली सफेद हो गई। क्या आप मृत्यु की इच्छा रखते हैं? एक झटके में ली लिंगटियन का शरीर हिल गया और वह शांगुआन लिंगर की ओर झपटा और उसे दूर धकेल दिया। दोनों कई फीट तक इधर उधर लुढ़के, फिर आखिरकार वे रुक गए। उसने शांगुआन लिंगर को मानव भक्षी जानवर द्वारा निगले जाने के कगार से बचाया था। गर्जन। अपना भोजन छीनता देख मानव भक्षी जानवर गुस्से से दहाड़ने लगा। हालांकि उसके शरीर ने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया और वह अपनी मजबूत गति के साथ सीधे आगे बढ़ता रहा। आह! पीड़ा की एक तेज चीख गूंजी। लैन लुओ का एक पैर अब मानव भक्षी जानवर के जबड़े में फंस गया था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। चट्टान विस्फोट, हरी धार वाली तलवार, ज्वलंत दिव्य मुट्ठी, उद्धरण चिन्ह। इस समय चेंग युन, जूदा और ली लिंगटियन ने एक साथ हमला किया और जानवर पर अपने सबसे शक्तिशाली हमले किए। चूंकि मानव भक्षी जानवर अभी भी लैन लुओ को चबाने पर केंद्रित था, इसलिए उन तीनों को बचाव के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ा। अगर वे अभी पूरी ताकत से नहीं गए, तो शायद भविष्य में उनके पास मौका न हो। बूम, दरार, गर्जन, रॉक विस्फोट और ली लिंगटियन की ज्वलंत दिव्य मुट्ठी ने मानव भक्षी जानवर के शरीर पर सीधा वार किया था, जबकि चेंग युन की हरी धार वाली तलवार भी जानवर को चीरने में कामयाब रही थी। इस हमले में तीनों ने अपना सब कुछ झोंक दिया था। हालांकि मानव भक्षी जानवर लेवल 9 का राक्षसी जानवर था, बिना किसी बचाव के उसे बेरहमी से मार गिराया गया। तीनों ने उस पर इतना जोर से हमला किया था कि उसके मांस के कुछ हिस्से फट गए थे। ये बहुत ज्यादा था। आह! मेरा पैर! लैन लुओ दर्द से कराहते हुए जमीन पर लौटने लगा। उसका एक पैर पूरी तरह से फट गया था और उसके घाव से ताज़ा खून बहने लगा था। उसकी चेतना भी लुप्त होने लगी थी। चल दर। ली लिंगटियन ने लैन लुओ को एक नज़र देखा और फिर कहा कि यह व्यक्ति एक बदमाश था। उसने न केवल इस पूरे अभियान के दौरान उसका मजाक उड़ाया, बल्कि उसने अपनी पार्टी के एक सदस्य को भी मौत के घाट उतार दिया ताकि वह बच सके। वह सबसे बुरा था। न जूदा और न ही अन्य लोगों का लैन लू को बचाने का कोई इरादा था। वे इस कमीने से उसकी हड्डियों तक नफरत करते थे। वास्तव में इसे दया का कार्य माना जाना चाहिए कि उन्होंने उसे नहीं मारा। कृपया मुझे बचा लो। जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें एक अद्भुत इनाम अवश्य दूंगा। जब उसकी टोली जाने वाली थी, तो उसे पता था कि उसे अकेला छोड़ दिया जा रहा है। अपनी मौजूदा चोटों के कारण भले ही दूसरे योद्धा उसे न मारें, फिर भी वह राक्षसी जानवरों द्वारा खाया जा सकता था। कुत्ती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे खुद को बचाने के लिए कहने की? ली लिंगटियन ने ठंडे स्वर में थूकते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। हालांकि कुछ कदम चलने से पहले ही वह रुक गया। अगर मैं यहाँ मर गया, तो आप शर्त लगा सकते हैं कि आप कभी भी अच्छा जीवन नहीं जी पाएंगे।
मेरा बड़ा भाई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो टियर 9 शिखर योद्धा है। बहाहा अध्याय 7 एक योद्धा आत्मा पावर हाउस। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो टियर 9 शिखर योद्धा है। ली लिंगटियन वहीं रुक गया और उसकी मुस्कुराहट और भी चौड़ी हो गई। मौत के कगार पर होने पर भी ये कमीना अभी भी उन्हें धमका रहा था। वरिष्ठ भाई ली, दुर्भाग्य से वह सही है। लैन हाय एक प्रतिभाशाली शिष्य है जो बाहरी संप्रदाय में 9वें स्थान पर है। वह एक टियर 9 शिखर योद्धा है। यदि लैन लुओ यहाँ मर जाता है तो हम सुरक्षित नहीं बच पाएंगे। ये सही है। लैन हाय एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो बाहरी संप्रदाय में 9वें स्थान पर है। उन कुछ प्रतिभाशाली लोगों में से एक है जिनके योद्धा आत्मा पावर हाउस बनने की सबसे अधिक संभावना है। जू दा और चेंग युन के चेहरे गंभीर थे। हालांकि वे बाहरी संप्रदाय के शिष्य थे, फिर भी बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के बीच प्रतिस्पर्धा परिधीय शिष्यों की तुलना में कहीं अधिक तीव्र थी। जहां तक टियर 9 शिखर योद्धा विशेषज्ञ की बात है तो उनमें उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं थी। बोलते समय उन्होंने ली लिंगटियन की ओर देखा। हे, बेहतर होगा कि आप जल्दी से आएं और मेरे पैर का इलाज करें। अगर मैं गुस्सा हो गया तो यह आप सभी के लिए मौत की सजा होगी। चेंग यून और जूदा की बातें सुनकर लैन लुओ का अहंकारी व्यवहार वापस आ गया। मानो वह भूल गया था कि उसका पैर फट गया था। वह अपने पुराने अहंकारी स्वभाव में वापस आ गया था। हाँ, ली लिंगटियन ने सिर हिलाया और लैन लुओ की ओर वापस चला गया। जू दा और कंपनी ने ली लिंगटियन को असमंजस में देखा, लेकिन चूंकि उसने लैन लुओ को बचाने का फैसला किया था, इसलिए वे आखिरकार राहत की सांस ले सकते थे। कम से कम उन्हें समय आने पर लैन हाई द्वारा नहीं मारा जाना चाहिए था। शांगगुआन लिंगर ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी। वह लैन है से डर सकती थी, लेकिन इस लैन लुओ ने उसे लगभग मार ही डाला था। अगर ली लिंगटियन न होता तो वह मानव भक्षी जानवर का भोजन बन जाती। भविष्य में मेरी आज्ञा का पालन करना, मेरा दास बनो और तुम्हें इससे कुछ लाभ मिल सकता है। ये देखकर कि ली लिंगटियन उसकी ओर बढ़ रहा था, लैन लुओ उसे घृणा भरी नजर से देखने से खुद को रोक नहीं सका। उसने दर्द को सहते हुए शैतानी मुस्कान बिखेरी। अगर ली लिंगटियन ने शांगगुआन लिंगर को रास्ते से नहीं हटाया होता तो मानव भक्षी जानवर उसे घायल नहीं कर पाता। मरना। ली लिंगटियन ने अपना एक हाथ उठाया और फिर अपनी ज्वलंत दिव्य मुट्ठी का इस्तेमाल कर लैन लुओ पर जोरदार प्रहार किया। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ जमीन पूरी तरह जल गई और जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। उस समय तक लैन लुओ पहले ही गुमनामी में डूब चुका था। जूदा और बाकी दो लोग ली लिंगटियन को घूर रहे थे। ली लिंगटियन लैन लुओ को बचाने के लिए नहीं आया था, बल्कि वह उसे मारने के लिए वहां गया था। अब उन्हें क्या करना चाहिए था? चूंकि ली लिंगटियन ने लैन लुओ को मार दिया था, इसलिए लैन हाय अब उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। बेवकूफ! ली लिंगटियन ने लैन लुओ को गड्ढे से बाहर निकाला। ये व्यक्ति ली लिंगटियन की ज्वलंत दिव्य मुट्ठी के हाथों बहुत पहले ही मर चुका और उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे जल गया हो। भंडारण बोरी को पकड़ने के बाद वह मुड़ा और जू दा और कंपनी की ओर चला गया। लैन लुओ को मारना मेरी जिम्मेदारी है, इसका तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। क्या ये केवल टियर 9 योद्धा नहीं है? ली लिंगटियन ने जू दा की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा। 9वीं श्रेणी का योद्धा शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन जब तक वह अपनी साधना का स्तर तेजी से बढ़ा सकता है, तब तक 9वीं श्रेणी के योद्धा से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी गतिविधि या योजना में मुझे शामिल करें। अपनी गतिविधि या योजना में मुझे शामिल करें। हम सभी के साथ। मुझे संदेह है कि लैन हाय हम सभी को एक साथ मार सकता है। इसके अलावा जब हम संप्रदाय के अंदर होते हैं तो कोई भी हमें मारने का प्रयास नहीं करेगा। ये देखकर कि ली लिंगटियन ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है, जू दा और चेंग युन दंग रह गए। एक युवा जो मुश्किल से 15 साल का था, उसके पास इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? वास्तव में वे बेहद प्रभावित हुए। शांगगुआन लिंगर ने भी कदम बढ़ाया। अगर ली लिंगटियन न होता तो वह बहुत पहले ही मर चुकी होती। जब समय आएगा तो हम इस बारे में और बात कर सकते हैं। चलो कुछ और राक्षसी जानवरों को मार दें और वापस लौट चलें। अगर हम रात होने तक वापस नहीं लौटे तो बहुत बुरा होगा। ली लिंगटियन ने विषय बदलने से पहले उन तीनों को संतुष्टि की भावना से देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस कुत्ते बिल्ली की दुनिया में उसे ऐसे 3 लोग मिलेंगे। इसके बाद वे चारों राक्षसी जानवरों को मारना जारी रखते हुए संप्रदाय की ओर वापस लौटते रहे। आकाश पर्वतों में रात बिताना कोई समझदारी भरा फैसला नहीं था। ली लिंगटियन ने इस अभियान की शुरुआत में ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन स्टॉर्मी फ्लेयर बीस्ट के बाद से वह वही था जो राक्षसी जानवरों को मार रहा था।
चाहे लेवल 5 हो या लेवल 8, उनका सामना करने वाले सभी राक्षसी जानवर एक ही वार में अपने विनाश से मिल गए थे। ये बात मन में रखते हुए जूदा और अन्य लोगों ने अपना सिर हिलाया। वे इस किशोर के लिए प्रशंसा की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। वह शांत, निर्णायक था और सब कुछ बढ़िया तरीके से करता था। वह औसत 15 वर्षीय बदमाश की तरह नहीं था, बल्कि वह दर्जनों साल पुराना एक विशेषज्ञ अनुभवी की तरह महसूस करता था। आप लोग पहले वापस जा सकते हैं, मैं रात को यहीं रुकूंगा। मैं वापस जाने से पहले कल और अधिक राक्षसी जानवरों का शिकार करना चाहता हूँ। जैसे ही सूरज ढलने लगा, ली लिंगटियन ने अपने 3 दोस्तों को बताया। इसके तुरंत बाद उसने स्टोरेज बोरी निकाली और इनोवाइटल और सामग्रियों को विभाजित करना शुरू कर दिया। इस दिन के भीतर चारों ने 16 इनोवाइटल प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की थी। ली लिंगटियन ने स्टॉर्मी फ्लेयर बीस्ट का इनोवाइटल भी ले लिया, बाकी 3 की तुलना में एक अतिरिक्त ले लिया। बाकी बची हुई सामग्री के लिए जूदा गोलियों के बदले में उन्हें बेच देता था। जब ये काम पूरा हो जाता था तो वे गोलियों को आपस में बांट लेते थे। तीनों ने ली लिंगटियन की योजना के खिलाफ सलाह दी और उसे उनके पीछे चलने और अगले दिन वापस आने के लिए कहा। हालांकि ली लिंगटियन ने जिद करके कहा कि वह रुकना चाहता है और तीनों ने आगे उसका पीछा नहीं किया। इसके साथ ही वे जल्दी से पहाड़ों से निकलकर संप्रदाय की दिशा में आगे बढ़ गए। जैसे ही रात हुई, ली लिंगटियन ने रात के लिए शरण लेने के लिए खुद को एक अच्छा खोखला पेड़ ढूंढ लिया। स्काई माउंटेन के भीतर के पेड़ कई हजार फीट ऊंचे थे और उनमें से हर एक पेड़ कई लोगों को घर दे सकता था। अंदर एक भी व्यक्ति के होने पर ऐसा लगता था मानो वह विशाल समुद्र में प्रवेश कर गया हो। अनगिनत राक्षसी जानवरों से भरी पर्वत श्रृंखला में सुरक्षित स्थान ढूंढना अत्यंत आवश्यक था। जूदा और अन्य लोगों के चले जाने के बाद उसने 6 और लेवल 6 राक्षसी जानवरों को मारना जारी रखा। अपने मन में वह अपनी ज्वलंत दिव्य मुट्ठी से काफी संतुष्ट महसूस कर रहा था। खोखले पेड़ के अंदर उसने लेनलुओ के भंडारण बोरे को खोला, ये देखने के लिए कि क्या अंदर कोई अच्छा सामान है। वहां 20 साधारण आध्यात्मिक पत्थर, एक टैबलेट, एक जेड बोतल तथा एक मध्यम एम्बटीय गति कौशल के लिए एक पुस्तक भी थी। इन वस्तुओं को देखकर ली लिंगटियन ने सभी आध्यात्मिक पत्थरों को लेने में संकोच नहीं किया और उन्हें अपने भंडारण बैग में फेंक दिया। जहां तक टैबलेट की बात है, ये सिर्फ एक पत्थर था। पैजिसो बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के पास था। 3 जीवन शक्ति गोलियां बुरी नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। जेड बोतल के अंदर 3 गोलियों को देखकर ली लिंगटियन कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। आखिरकार जीवन शक्ति की गोलियां आकाश बादल संप्रदाय के शिष्यों के लिए जरूरी गोलियां थीं। रूपांतरण के बाद इनमें से प्रत्येक गोली एक सच्ची क्यूई देगी जो 5 दिनों के कठोर प्रशिक्षण के बराबर होगी। एक औसत आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के लिए वे शायद हर महीने एक जीवन शक्ति की गोली प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी लैन लुओ जैसे टियर 7 के शिष्य के लिए 3 जीवन शक्ति की गोलियां बचा पाना काफी बड़ी उपलब्धि थी। जहां तक मध्यम एम्बर स्तर की गति कौशल की बात है, ली लिंगटियन ने इसे सीखना शुरू करने से पहले बस इसे देखा। हालांकि ये केवल एक मध्यम एम्बर स्तर का कौशल था। 21वीं सदी के अपने ज्ञान और अपनी 2 आत्माओं के संयुक्त अनुभव के आधार पर वह एक ही नज़र में इस दुनिया की अधिकांश रहस्यमय तकनीकों का पता लगा सकता था। उनके दिमाग की स्पष्टता और प्रसंस्करण शक्ति ऐसी थी कि इस दुनिया में कोई भी योद्धा उसकी नकल नहीं कर सकता था। मध्यम एम्बर स्तर ब्रीज तकनीक गति की गति को बढ़ाता है। जब प्रशिक्षण सफल हो जाता है तो व्यक्ति चमत्कारिक गति से आगे बढ़ सकता है, जैसे कि वह हवा के झोंके की तरह आगे बढ़ रहा हो। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। कुछ ही समय में वह इस गति तकनीक को सीखने में सफल हो गया। चूंकि यह केवल एक मध्यम एम्बर स्तर का कौशल था, इसलिए वह इसे 20 मिनट में समझ गया। फुश। जैसे ही वह नीचे की ओर झुका, उसका शरीर गायब हो गया। फिर जब उसने अपनी सच्ची क्यूई को प्रसारित किया तो उसने ब्रीज तकनीक को मुक्त कर दिया, जिससे उसका शरीर जंगल में तेजी से आगे बढ़ा, अनगिनत विशाल पेड़ों को चीरता हुआ और तेजी से आगे बढ़ा। घने अंधेरे जंगल में पेड़ों की घनी शाखाओं ने आसमान को पूरी तरह से ढक दिया था। इससे चांदनी या तारों की रोशनी जंगल में नहीं आ पा रही थी, इसलिए जंगल में केवल एक सफेद रंग की छाया ही दिखाई दे रही थी। जैसा कि अपेक्षित था, ब्रीज तकनीक इतनी सरल नहीं है। ये शरीर को ऐसे हिलाती है जैसे हवा चल रही हो। एक बार जब मैं इसे सफलतापूर्वक प्रशिक्षित कर लूंगा तो यह संभवतः मुझे बिना किसी निशान के घूमने फिरने की अनुमति देगा। ली लिंगटियन अचानक रुक गया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक झटके में वह वापस खोखले पेड़ की ओर भागा, जहां उसका शरीर एक बार फिर गायब हो गया।
मैं टियर 4 योद्धा बनने की ओर अग्रसर हूँ। खोखले पेड़ के अंदर ली लिंगटियन ने एक जीवन शक्ति की गोली खा ली। तुरंत उसके शरीर में सच्ची क्यूई बढ़ गई और वह तेजी से तीसरे दर्जे के योद्धा के शिखर पर पहुंच गया। अंत में उसने अपने फ्लेमिंग 2 क्यूई का उपयोग सीधे स्टॉर्मी फ्लेयर बीस्ट के इनर वाइटल को अवशोषित करने के लिए भी किया था। लेवल 8 के जानवर के इनर वाइटल को सीधे अवशोषित करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन ली लिंगटियन ने बॉटमलेस फ्लेमिंग एबिस और इमेमोरियल आइस क्रिस्टल में भीषण प्रशिक्षण के बाद अब उसे इस लेवल 8 के इनर वाइटल से डर नहीं लगता था। लेवल 8 के तूफानी फ्लेयर बीस्ट का आंतरिक प्राण उतना ही मजबूत था जितना उसने कल्पना की थी। ली लिंगटियन के माथे से पसीने की बूंदें लुढ़कने लगी, लगभग उसका पूरा चेहरा भीग गया और उसका चेहरा पीला सफेद हो गया। अंततः वह योद्धा के रूप में टियर 3 शिखर को पार करने में सफल रहा और सफलतापूर्वक टियर 4 योद्धा बन गया। जब उसके पूरे शरीर में सच्ची क्यूई का संचार हुआ तो उसके पास मौजूद अपार शक्ति ने उसे अत्यधिक उत्साहित कर दिया। मैं अंततः अधिक प्रशिक्षण ले सकता हूँ। इस सफलता को प्राप्त करने के बाद वह आत्मविश्वास से भर गया। हालांकि रात में पर्वत श्रृंखला में रहना खतरनाक था, लेकिन यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेंद्रण रात से सुबह तक अपने चरम पर था। यही असली कारण था कि वह यहाँ रहना चाहता था। जैसे ही आध्यात्मिक क्यूई ने ली लिंगटियन को घेर लिया, उसने अपनी नाक से गहरी सांस ली और शुद्ध आध्यात्मिक क्यूई को अपने शरीर में अवशोषित कर लिया। उसकी स्वर्ग और पृथ्वी पुनर्जन्म तकनीक ने आध्यात्मिक क्यूई को सच्ची क्यूई में बदलने से पहले ऊर्जा को तेजी से प्रसारित किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, सेकंड दर सेकंड जंगल के भीतर राक्षसी जानवरों की दहाड़ें तेज होती गईं। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी राक्षस की मांद में घुस गया हो। अचानक ली लिंगटियन ने कुछ सुना। उसने जल्दी से अपने आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, इससे पहले कि वह अपनी खुद की शक्ति को दबाना शुरू कर दे। दरार, छी छी छी। जैसे ही यह मधुर ध्वनि ली लिंगटियन के कानों में पहुंची, उसे अपनी शक्तिशाली दिव्य चेतना के आधार पर पता चल गया कि ये ध्वनि उससे 1000 फीट की दूरी से आ रही है। फिर भी उसे ये भी पता था कि यह ध्वनि किसी राक्षसी जानवर द्वारा नहीं बनाई गई थी। ये स्पष्ट रूप से एक मानव योद्धा के पदचिह्न थे, जिसकी साधना का स्तर काफी ऊंचा था। ये लगभग वैसा ही था जैसे कि यह वह गति कौशल था जो उसने अपने पिछले जीवन में टेलीविजन पर देखा था, जहां मार्शल कलाकार बर्फ में बिना कोई निशान छोड़े चलते थे। इसके बजाय ये व्यक्ति जंगल में लगभग एक तेंदुए की बिल्ली की तरह स्वाभाविक रूप से तेजी से आगे बढ़ रहा था। यह एक घायल पावर हाउस है, ली लिंगटियन ने मन ही मन सोचा और जल्दी से अपनी दिव्य चेतना को दबा दिया। अगर उसकी दिव्य चेतना का और भी हिस्सा बाहर आ गया तो उसे निश्चित रूप से दूसरे पक्ष द्वारा खोज लिया जाएगा। इस तरह की पर्वत श्रृंखला के बीच में ये हत्या करने के लिए एक आदर्श स्थान था। पफ-फुटेड यांग चोंगशियाओ ने एक पेड़ पर खुद को स्थिर करते हुए थोड़ा खून निकाला और फिर धीरे से बैठ गया। एक अद्भुत खजाने को पाने के लिए इतनी मेहनत करने के बाद उसे खोज लिया गया था और अब उसका पीछा किया जा रहा था। उसकी किस्मत इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकती थी। इस बिंदु पर जब तक वह संप्रदाय तक पहुंच सकता है, वह सुरक्षित रहेगा। सरसराहट, सरसराहट, हुश, हुश। जैसे ही हवा में उड़ते लोगों की आवाज़ों ने सन्नाटा तोड़ा, लोगों का एक समूह सीधे उसकी ओर बढ़ा। दरअसल उक्त समूह में लगभग 7 या 8 लोग थे। ली लिंगटियन को एहसास हुआ कि घायल योद्धा ठीक उसी पेड़ के नीचे आराम कर रहा था जिसे उसने चुना था। इस तथ्य से बेहद परेशान होकर उसने 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इस समय थोड़ी सी भी हरकत उसकी मौत का कारण बन सकती थी। यांग चोंगशियाओ, बर्फ और आग की अंगूठी सौंप दो, शायद तब हम तुम्हारी लाश को छोड़ देंगे। किसी तरह की तात्कालिक तकनीक के साथ काले रंग के साथ योद्धा यांग चोंगशियाओ के सामने लगभग 60 फीट की दूरी पर दिखाई दिए। उन्होंने उसे पूरी तरह से घेर लिया था ताकि अगर वह भागने की कोशिश करे तो उसे बचाया जा सके। हम्फ, बाई यून हे, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? मैं ही वह व्यक्ति था जिसने इस बर्फ और आग की अंगूठी को पाया था। इसके अलावा तुम केवल एक टियर 1 योद्धा आत्मा हो और मैं एक टियर 3 योद्धा आत्मा हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई मौका है? यांग चोंगशियाओ ने काले रंग के उस आदमी को ठंडी निगाहों से देखा जो सबसे आगे चल रहा था। यांग चोंगशियाओ एक टियर 3 वॉरियर स्पिरिट था, जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी केवल एक टियर 1 वॉरियर स्पिरिट था। भले ही प्रतिद्वंद्वी की तरफ 6 अन्य टियर 7 और टियर 8 वॉरियर पावर हाउस थे। यांग चोंगशियाओ, ये सच है कि बर्फ और आग की अंगूठी तुम ही थे जिसने खोजी थी, लेकिन
इस तरह के खजाने ताकतवर लोगों के होते हैं। आप एक टियर योद्धा आत्मा ने हमारे 9 रोजी क्लाउड सेट योद्धा शिष्यों का नरसंहार किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको रास्ते में काफी चोटें भी लगी हैं। ही उद्धरण चिन्ह। पेड़ के सहारे झुके हुए यान चोंगशियाओ को देखकर बाई युनहे ने ठंडे स्वर में उपहास किया। इस खजाने को पाने के लिए उन्होंने यान चोंगशियाओ को रोकने के लिए अपने संप्रदाय के कई प्रतिभाशाली शिष्यों की बलि दे दी थी। एक बार जब योद्धा के हाथ वह खजाना लग जाता तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती। इसके बदले में कुछ पंथ के अनुयायियों की जान की क्या कीमत थी। यदि तुम्हें ये खजाना चाहिए, ले लो। अपने सामने इस समूह को देखकर यान चोंगशियाओ को लगा कि आज उसके लिए इससे बच पाना संभव नहीं है। अगर ये कोई और दिन होता तो टियर 1 वॉरियर स्पिरिट उसके लिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति में ऐसा नहीं है। एक हाथ आगे बढ़ाते ही उसके हाथ में एक हथेली के आकार का प्रकाश वलय दिखाई दिया। ये प्रकाश वलय लाल और नीले रंग में चमक रहा था क्योंकि यह बर्फ और अग्निपथ क्यूई के सघन मिश्रण से घिरा हुआ था। चिल्ली क्यूई और फ्लेमिंग क्यूई रिंग के 100 फीट के दायरे में इकट्ठा होने लगे। जब दो तरह की क्यूई आपस में मिली तो एक अजीब तरह की क्यूई निकली जो उस इलाके में मौजूद हर किसी को मौत जैसा महसूस हुआ। बर्फ और आग की अंगूठी। हाँ, जैसे ही यान चोंगशियाओ ने बर्फ और आग की अंगूठी निकाली, बाई युनहे का चेहरा लालच से चमक उठा। ये खजाना कम से कम शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक उपकरण का एक टुकड़ा था। अब उन शिष्यों का जीवन जो उसने बलिदान किया था व्यर्थ नहीं जाएगा। हालांकि यान चोंगशियाओ की अगली हरकत ने सभी को चौंका दिया। साथ ही इसने ली लिंगटियन को भी डरा दिया, जो इस सब के दौरान ऊपर खोखले पेड़ में छिपा हुआ था। यान चोंगशियाओ ने बर्फ और आग की अंगूठी को दूर रखा और फिर पूरे भंडारण बैग को हवा में उछालकर सीधे उस खोखले पेड़ के छेद में फेंक दिया जिसमें ली लिंगटियन छिपा हुआ था। काले वस्त्र पहने सभी 7 योद्धाओं की नज़र सीधे स्टोरेज बैग पर पड़ी, खासकर इसलिए क्योंकि बर्फ और आग की अंगूठी अभी भी उसके अंदर थी। अध्याय 8 पलायन। ये तुम्हारा भाग्यशाली दिन है। यदि तुम कभी योद्धा राजा बन गए तो पूरे रोजी क्लोज संप्रदाय का नरसंहार करो, यान चोंगशियाओ ने जोर से चिल्लाकर कहा। फिर उसके शरीर में मौजूद सारी सच्ची की हुई अधिकतम क्षमता पर घूमने लगी। अचानक ऐसा लगा कि उसे कोई चोट नहीं लगी है क्योंकि उसकी क्यूई टियर 3 पीक वॉरियर स्पिरिट तक पहुंच गई थी। उस समय हवा भी उलझने लगी थी। इसमें योद्धा आत्मा की भयानक शक्ति निहित है, जहां एक भी कार्रवाई सचमुच तूफान ला सकती है। ली लिंगटियन ये देखकर पूरी तरह से चौंक गया कि स्टोरेज बोरी सीधे उसकी ओर उड़ी थी। क्या यह उसके लिए मौत की सजा नहीं थी? वह यहाँ इस पेड़ में छिपा हुआ था और सोच रहा था कि कोई उसे नोटिस नहीं करेगा। फिर भी वास्तव में इस योद्धा आत्मा पावरहाउस ने उसे बहुत पहले ही खोज लिया था। तो तुम्हारा कोई साथी है, उन सबको मार डालो। बाई युनहे भी दंग रह गया, लेकिन जब उसने पेड़ को स्कैन करने के लिए अपनी दिव्य चेतना का इस्तेमाल किया तो उसे केवल एक कमजोर क्यूई स्रोत दिखाई दिया। यह महसूस करते हुए कि यह केवल एक निम्न स्तरीय योद्धा शिष्य था, उसने राहत की सांस ली। बूम! 1000 छाया भाले मार डालो। यान चोंगशियाओ के पूरे शरीर पर सच्ची क्यूई फैल गई जब उसके हाथों से 10 फीट का भाला निकला तथा उसके सभी 7 हमलावरों की ओर तीव्र क्यूई की किरणें फेंकी गईं। एक के बाद एक अनगिनत विशाल पेड़ टूट गए। जब ली लिंगटियन ने ये देखा तो वह इस बात से हैरान रह गया कि यह हमला कितना भयानक था। यह एक वास्तविक शक्ति थी। ये बुरा है। यान चोंगशियाओ ने अभी अभी अपनी रक्तपिपासु परम तकनीक का प्रयोग किया है। सावधान, वह केवल 10 सेकंड ही टिक सकता है। बाई युनहे डर गया। यान चोंगशियाओ अपनी मौत के कगार पर था क्योंकि उसके पास लड़ाई में शामिल होने के लिए कोई ऊर्जा नहीं बची थी। हालांकि ये देखते हुए कि वह अब कितना शक्तिशाली हो गया था, उसने किसी तरह की गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया होगा जो उसके शरीर में मौजूद सच्ची क्यूई और रक्तसार को जलाकर उसके शरीर को चरम प्रदर्शन पर काम करने के लिए मजबूर कर देगी। तुम भाग क्यों नहीं रहे हो? याद रखो, पूरे रोजी क्लोज संप्रदाय का नरसंहार करो। बूम! दरार फुट। यान चोंगशियाओ के हाथ में भाला एक तीव्र विनाशकारी क्यूई उत्सर्जित कर रहा था। जैसे ही प्रकाश की किरणें अब खुले जंगल पर चमक रही थी, उसका चेहरा लाल हो गया था। ये स्पष्ट था कि वह इसे अधिक समय तक नहीं पकड़ सकता था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था जब उसने अपना भाला घुमाया और बेरहमी से उस पेड़ पर प्रहार किया जिसमें ली लिंगटियन छिपा हुआ था। अचानक पेड़ 2 टुकड़ों में टूट गया और ली लिंगटियन अंततः अपनी चकित अवस्था से बाहर आ गया। अब उसके पास हिचकिचाने का समय नहीं था।
एक झटके में उसका शरीर जंगल से निकल गया और चला गया। अगर वह अभी नहीं निकलता तो उसे फिर कभी ऐसा करने का मौका नहीं मिलता। आहा! बूम! जैसे ही उसके पीछे से पीड़ा की चीखें गूंजने लगी, अनगिनत विशाल पेड़ गिर गए और जमीन हिलने लगी। ये योद्धा आत्मा के शक्तिशाली लोगों के बीच की लड़ाई थी और यह धरती को हिला देने वाली थी। फुट! उसके पीछे आसमान में किसी चीज उड़ने की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। ये देखते ही ली लिंगटियन तुरंत रुक गया, नीचे गिरा और लुढ़क गया, लेकिन जानलेवा हमले से बाल बाल बच गया। मरना! जंगल में अनगिनत भयंकर दहाड़ें गूंज रही थी क्योंकि यह टियर-3 योद्धा आत्मा पावर हाउस लड़ाई जारी रखने के लिए अपने जीवन को जला रहा था। दूसरी ओर काले रंग के 7 योद्धा मरते रहे। पलक झपकते ही टियर-7 और टियर-8 के 6 योद्धा मर गए, जिससे बाई उन्हें अकेला रह गया और वह जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। बूम! जब एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ तो जमीन फिर से गड़गड़ाने लगी, फिर वह शांत हो गई। अपनी नई सीखी हुई ब्रीज तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ली लिंगटियन पहले ही जंगल से निकल चुका था और अब हजारों फीट दूर था। लानत है, लानत है! बाई यून्हे ने भाले से टूटे अपने हाथ को देखा, साथ ही 6 मृत योद्धा शिष्यों को भी। वह पूरी तरह से क्रोधित था। इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद इससे किसी अनजान व्यक्ति को ही लाभ हुआ था। चाचा मास्टर! ये वह क्षण था जब दर्जनों टियर-7 और टियर-8 योद्धा दौड़कर बाई यून्हे के पीछे आ गए और खुद को तैनात कर लिया। अपने सामने मलबे को देखकर उनके चेहरे डर से भर गए। उन्हें ले जाओ और यांग चोंगशियाओ को भी ले आओ। हम इस समय आकाश मेघ संप्रदाय को नाराज नहीं कर सकते। खजाना छीन लिया गया है, जाओ उसका पीछा करो। उसे इस पर्वत श्रृंखला को छोड़ने मत दो। हमें वह खजाना हासिल करना है। बाई यून्हे का चेहरा बहुत ही अंधेरा था क्योंकि उसने 6 योद्धा शिष्यों और यांग चोंगशियाओ को देखा था। हालांकि यांग चोंगशियाओ क्लाउड स्काई संप्रदाय का शिष्य नहीं था, फिर भी यह स्थान स्काई क्लाउड संप्रदाय का क्षेत्र था। वे क्लाउड स्काई संप्रदाय को यह नहीं बता सकते थे कि आज रात यहाँ क्या हुआ था। फिर अपने हाथ की एक लहर के साथ उन्होंने लक्ष्य का पीछा करने के लिए समूह का नेतृत्व किया और वे ली लिंगटियन की दिशा की ओर तेजी से बढ़े। अरे, ये कैसा भाग्य है! ली लिंगटियन ने एक सेकंड के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं की। योद्धा आत्मा की शक्ति कोई ऐसा अस्तित्व नहीं था जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। अगर वे उसे पकड़ लेते तो वह मर चुका होता। जब उसने टियर-3 योद्धा आत्मा की दबंग शक्ति के बारे में सोचा तो ली लिंगटियन को बहुत ईर्ष्या हुई। वह एक ऐसी शक्ति थी जिसकी तुलना एक औसत योद्धा भी नहीं कर सकता था। रोजी क्लाउड सेक्ट, मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। यह क्या बकवास है! इसने लगभग मेरी जान ले ली थी। ली लिंगटियन ने भागते समय अपने हाथ में स्टोरेज बैग पकड़ लिया। अपने मन में वह वास्तव में इसके लिए बहुत आभारी था क्योंकि अन्यथा वह ब्रीज तकनीक में महारत हासिल नहीं कर पाता। उसे आधे घंटे के भीतर इस ब्रीज तकनीक में पूरी तरह से निपुणता हासिल करनी थी, अन्यथा उसकी मौत हो जाती। ये जगह कहाँ है? मैं इस समय बिना सिर वाली मुर्गी की तरह हूँ। क्या मैं गलत रास्ते पर चला गया? ये राक्षसी जानवर के शिकार पर उसका पहला मौका था, इसलिए वह अभी भी इस जगह से परिचित नहीं था। इसके अलावा यह आधी रात थी जहाँ सब कुछ बिल्कुल अंधेरे में था। उसके लिए दिशाएं समझने का कोई तरीका नहीं था। बिग डिपर! मैं गलत रास्ते पर चला गया। अचानक उसे आसमान में तारे दिखाई दिए। अपने पिछले जीवन के ज्ञान के आधार पर वह आकाश में नक्षत्रों का उपयोग करके दिशाएं जानना जानता था, लेकिन बाद में पता चला कि वह गलत रास्ते पर चला गया था। हालांकि वह इस समय पीछे मुड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अगर वह अब मुड़ता तो उसका पीछा करने वालों से सामना अवश्य होता। चलो इंतजार करते हैं, कम से कम दिन निकलने तक। ली लिंगटियन ने खुद को फिर से उन्मुख किया। हालांकि अब वह पीछे नहीं मुड़ सकता था, लेकिन वह एक चक्कर लगाना शुरू कर सकता था और धीरे धीरे खुद को आकाश बादल संप्रदाय की ओर वापस ले जा सकता था। जैसे ही भोर हुई और आकाश बादल संप्रदाय के शिष्य प्रशिक्षण के लिए बाहर आए, गुलाबी बादल संप्रदाय अब बादल आकाश संप्रदाय के शिष्य का पीछा करने की हिम्मत नहीं कर सका। ये बात ध्यान में रखते हुए उसने थोड़ी राहत की सांस ली और अपनी दिव्य चेतना का प्रयोग करते हुए अपने पीछे के भाग को स्कैन किया। अज्ञानता परमानंद है। एक 8वीं श्रेणी का योद्धा चमत्कारिक गति से तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस योद्धा ने अपनी ट्रेनिंग को गति कौशल पर केंद्रित किया था। अगर ऐसा नहीं होता तो वह इतनी जल्दी उसे पकड़ नहीं पाता। अपने शरीर के एक झटके से वह पेड़ पर चढ़ गया और उसने अपने पूरे शरीर में टूकी का संचार किया। वह हमला करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था।
ज्वलंत दिव्य मुट्ठी, मरो। 5 सेकंड के भीतर यह 8वां योद्धा उस स्थान पर पहुंच गया जहां ली लिंगटिन छिपा हुआ था। हालांकि ली लिंगटिन की क्यूई अचानक गायब हो गई थी। भौहें सिकुड़ते हुए उसने अपने हाथ पर एक डिस्क को देखा। ठीक उसी समय ऊपर से एक विनाशकारी ज्वलंत शक्ति बरसी। तूफान हमला। झोंग चौंक गया क्योंकि उसे विनाशकारी ज्वाला शक्ति सीधे उसकी ओर आती हुई महसूस हो रही थी। अपने शरीर के भीतर सच्ची क्यूई को प्रसारित करते हुए उसने पवनपथ योद्धा आत्मा के शस्त्रागार पर सबसे शक्तिशाली हमला किया, इससे पहले कि वह लापरवाही से अपनी मुट्ठियों को आग की लपटों की ओर आसमान में पटक दे। बूम पशिच। जब उसके शरीर को बेरहमी से जमीन पर पटक दिया गया तो खून हवा में फैल गया। पूरी लाश जलकर काली हो गई थी। टिया 8 योद्धा एक बेवकूफ की तरह। जैसे ही ली लिंगटिन ऊपर से नीचे उतरा, उसने अपने कंधे उचका दिए और घृणा से टिया 8 योद्धा को देखा जो 6 फीट नीचे गिरा हुआ था। साधना स्तर के मामले में उसके पास काफी क्षमता थी, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं था। उसने ये वाक्य बोलने के बाद जल्दी से स्टोरेज बैग और डिस्क को पकड़ लिया। जब उसने उस पर ध्यान से देखा तो उसे आखिरकार समझ में आ गया कि वार्य ने अपनी क्यूई पर नजर गड़ा दी थी। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसके पीछा करने वालों ने जिस तरह से उसका पीछा किया, उससे पता चलता है कि उनका मार्ग बहुत सटीक था। वे किसी रहस्यमयी संबंध या योजना पर निर्भर रहे होंगे, अन्यथा इतने विशाल जंगल में यहाँ एक भी व्यक्ति को ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा होगा। हुश हुश। ली लिंगटिन के जाने के 10 सेकंड से भी कम समय बाद झोंग की लाश के सामने 2 आकृतियां दिखाई दी। उनके दिल बैठ गए। एक टिया 8 योद्धा की एक ही वार में मौत हो गई थी। वरिष्ठ भाई क्यों, क्या हम पीछा करना जारी रखें? जियांग तियान ने झोंग की लाश की दयनीय स्थिति को देखा तो वह कांप उठा। एक टिया 8 योद्धा की ऐसे ही मृत्यु हो गई थी। चूंकि वह टिया 7 योद्धा भी था, इसलिए लक्ष्य का पीछा करना उसके लिए मृत्यु की कामना के समान था। क्या आप जूनियर भाई झोंग की तरह बनना चाहते हैं? क्यूई जियाओ ने ठंडे स्वर में उत्तर देने से पहले थोड़ा संकोच किया। ऐसे जोखिम के साथ कौन इतनी लापरवाही से आगे बढ़ने की हिम्मत करेगा? वे नहीं जानते थे कि उनके लक्ष्य का साधना स्तर क्या था, लेकिन अगर वे जानते भी थे तो भी वे जूनियर भाई झोंग की तरह खत्म होने से डरते थे। जल्द ही 7 या 8 और योद्धा झोंग के शरीर के सामने आ गए। जब उन्होंने देखा कि क्या हुआ था तो वे सभी डर गए। भाड़ में जाओ, इस भंडारण थैले को रोजी क्लाउड संप्रदाय के लोगों ने तैयार किया है। ली लिंगटिन ने झोंग को मार डाला। उसके बाद वह कुछ और मील तक भागता रहा। भागते समय उसने अपने हाथ में डिस्क की जांच की, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि डिस्क पर लाल तीर हमेशा स्टोरेज बैग की दिशा की ओर इशारा करता है। जैसे ही उसे एहसास हुआ, उसने जल्दी से उस वस्तु को अपने भंडारण संप्रदाय में स्थानांतरित कर दिया और यांग चोंगशियाओ के भंडारण बैग को फेंक दिया। एक पल में वह भंडारण बैग से अलग दिशा में भागने लगा। पूरी रात भागने के बाद सूरज उगने लगा था और उसके पीछे चल रहे लोगों ने भी अपना पीछा करना बंद कर दिया था। दिशा के लिहाज से वह आकाश मेघ संप्रदाय के और करीब पहुंच रहा था। इसके अलावा इतनी रात के बाद उसका पूरा शरीर थक गया था। उसके कपड़े अविश्वसनीय रूप से फटे हुए थे, जिसके कारण वह सड़क पर रहने वाले किसी आवारा से अलग नहीं दिख रहा था। अरे, यहाँ क्या हुआ? जब बाई यून्हे की टीम यांग चोंगशियाओ के भंडारण बैग के पास पहुंची तो वह खाली था। इतना खाली कि उन्हें उसमें एक भी बाल नहीं मिला। मामा मालिक, वह चोर बहुत चालाक है। उसने किसी तरह देखा कि भंडारण बोरी पर एक निशान है और उसे यहाँ छोड़ दिया है। हम अब उसके पदचिह्नों का पता नहीं लगा सकते। झोंग लैन ने क्रोधित बाई यून्हे को देखा, जो काम रहा था और अपनी खोजों की रिपोर्ट दे रहा था। अन्य शिष्य इतने डरे हुए कि वे एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। अभी के लिए तितर बितर हो जाओ। यह आकाश मेघ संप्रदाय का क्षेत्र है। हम गुप्त रूप से इसकी निगरानी करेंगे। हमें उस खजाने को खोजना है। उद्धरण चिन्ह। बाई यून्हे ने आकाश मेघ संप्रदाय की दिशा में देखा। आकाश मेघ संप्रदाय 4 बड़े संप्रदायों में से एक था। यदि यह आवश्यक न होता तो वे आकाश मेघ संप्रदाय को चुनौती देने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। अध्याय 9 बर्फ जीवन शक्ति दिव्य मुट्ठी। सुबह की क्यूई बहुत ताज़ा थी, लेकिन यह वह समय भी था जब आध्यात्मिक क्यूई अपने सबसे निचले स्तर पर थी। उस समय तक ली लिंगटिन ने अपने कपड़े बदलने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढ ली थी और फटे हुए कपड़ों को जला दिया था। फिर वो पूरे आत्मविश्वास के साथ संप्रदाय के द्वार की ओर बढ़ा। ये देखकर कि अनगिनत शिष्य पहले से ही प्रशिक्षण ले रहे थे,
उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आधे घंटे के भीतर वह अपने कमरे में वापस आ गया और कमरे में जाकर वह आखिरकार आराम कर सका। पिछली रात ने उसे बहुत सारे झटके दिए थे। वह योद्धा आत्मा की शक्ति के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया और यह भी कि उसका पीछा किया जाना कितना दयनीय था। अगर वह योद्धा आत्मा की शक्ति होता तो निश्चित रूप से उसका इस तरह से पीछा नहीं किया जाता। हालांकि उसे याद आया कि योद्धा आत्मा से भी ऊंचे स्तर थे, इसलिए उसने अपने दिमाग में एक लक्ष्य Nerdharita Kia, Kasama Kai Ki Vaha Akadina Dunia K Saktizali Lagam Para Havi Hoga Ora Apane Bagya Ko Apane Hatham Memni and Trita Karega, Vaha Pyram Ko Morakara Betha Gaya, Kuri Rada Dorain Ki Vajaha Se Usak Pasa Tu Kui Ki Kami Ho Gai Ti, Aka Gante K Arama K Bada, Jaba Usaki Sachi Kui Katarthas Rani K Yada Ki Adikatama K Samada Para Pahinka Gai, to Usaka Pura Astava Fira Se Yuva Mahasusa Karain Laga. Saint Elisa Anara Vadalsa, Yaha Kucha Goliam Pain K Lai Periapta Honakahi, Abba Jaba Vaha Achi Taraha Se Arama Kara Kukada, to Usain Rada Mem Lutgai Samana Ko Safa Karana Suru Karadia, Yanga Kongasiao K Storea Bega Mem Usdasa Tiara Naina Anara Vatala Milda, Jo Yum K Storea Bega Mem Mile Samana K Satha Unhem Jarain Parakula Milikara Saint Elisa Hogai, Isake Oliva, Unhem Galiam Ki Du Bodalem Bi Milam, Jinamem Penkas Parita Banding a Golium Ora Atha Vatality Golium Thim, Javana Sakti Ki Golium Greta Aka Ki Golium Thim Janaka Upioga Sabi Yada Kara Sakatha, Halam Ki, Atma Bandana Golium Greta Du Ki Golium Thim Janaka Upioga Kavala Yada Atma K Saktizali Loga Hai Kara Sakatha, Agara Koi Yada Saktizali Haita I Saka Istamala Karain Para Asaki Sakti Bahuda Ziada Hogi, Lekina Aka Azada Yada Is Azaman Ki Himata Nahim Karega Jabataka Ki Vaha Tiara Now K Sursa Yada Naho. Fira B, Ve Isaka Istamala Kavala Apani Simam Ko Terrain Ki Umida Mem Hai Karang, Galayam K Oliva, Vaham Du Sao Se Ziada Sadarana Adyatmika Pathara the Ora Sabase Mahatvapur Nabata, Barfa Ora Aga Ki Angathi Ora Satha Hai Aka Kausala Pustaka BT, Vaham Aka Ajiba Jetta Parchi BT, Barfa Ora Aga Ki Angathi Ne Lagabaga Usaki Jana Laliti, Azain Anajanata Lagam Ko Isake Lai Lorraine Ora Is Kojane K Lai Majabara Karadiada. Fira B, Us Koi Saraga Nahim de Ki Yaha Vastava Mem Ki Sataraha Kakajanada, Avara Onyxa Tiara, Isa Vitality Divyamati, Yaha Aka Nimnastaria Onyxa Tiara Isa Vitality Divyamati Pustaka Hai, Ham, Yaha Isake Layaka Hai, Li Lingatiana Ne Fira Barfa Ora Aga Ki Angathi Ko Anadeka Kia Ora Isa Kausala Pustaka Para Aka Nazara Dali, Yaha Samajane K Bada Ki Yaha Kya Hai, Vaha Kusa Hogaya, Isa Takanika Ki Upayogita Ko Dikabina, Isa Pustaka Ka Surfa Tiara Hypriyasa K Layakada, Akasa Mega Sampradaya Mem, Kavala Pratibasali Antarika Sampradaya K Sisyam Ko Hai Nimna Onyxa Tiara Kausala Grantha K Samparka Mem and Ka Makamalega, Bahari Sampradaya K Sisya Isaka Sapana Bi Nahim De Ka Sakatha, Isake Oliva, Yaha Kausala Isa Vitality Devana Fista Usake Lai Ekadama Sahida. Halam ki Usain Isa Vitality Voriara Sola Ora Memoriala Isa Kristala Mem Maharata Hasila Nahim ki ti, Lekina Isa Isa Vitality Devana Fista Ko Persixita Karain Safiara Dragana K Dila Ko Santulita Karake Usaki Isa Vitality Voriara Sola Ko Bahrain Mem Madata Milaji, Halam ki Yaha Kafi Kataranaka Yatrati, Lekina Yaha Nisida Rupa Se Isake Layakati, Usain Nakavala Yaha Kausala Pustaka Hasila ki. Balki Usain Aka Kajan K Satha Satha Kucha Goliam Ora Adyatmika Pathara Biapane Hatham Mem Lalai, Yaha Isa de Jays Koi Sunahara Anda Usaki Goda Mem Jira Gaya Ho, Sivaya Isake Ki Isa Sunahair Andi Ne Usake Sira Ko Lagabaga Kakala Diada, Agail Kucha Dinam Takali Lingatiana Ne Apana Kamara Nahim Kora, Isake Bajaya, Vaha Subaha Svarga Ora Prithvi Punarjanma Takanika Ora Rada Mem Javalanta Divya Muti Ora Barfa Javana Sakti Divya Muti K Satha Persixana Lidada, Agara Dasair Lagam Ne Us Viparita Kausala Ka Abhyasa Karati De Ka Hoda, Tave Nisida Rupa Se Danga Raha Jate, Halamki, Yaha Vastavakata T, Nakavala Vaha Is Sikane Mem Safala Raha, Balki Azaz Vaha Ora Bi Majabudawa. Pamka Dina Bada Ora Jaba Usain Sabi Atha Javana Sakti Goliam Istamala Kara Lim, Tavaha Pamkavam Stara Ka Yada Bana Gaya, Galayam K Satha Persixana Ka Yahi Fayada Hai, Majadera Bada Yaha Hai Ki Usain Ina Galayam Ko Kindi Ki Taraha Lina Suru Kara Diada, Bahari Sampradaya K Aniyayam Ko Hara Mahin Surfa Eka Hai Javana Sakti Ki Goli Mila Sakati T,
Lekina usain surfa pamkadinum mem athagolium ka lim. Isa vitality divana fista ko kavala pernata taka hai persixita kia yasakata hai. Isa legata hai ki kucha anara vitality ka adana pradana karain ka samaya agaya hai. Pamkadinum ke batera. Vaha barfili javana sakti divya muti sikain mem kamayaba ho gayada. Eka hai muka se. Pikasa fita ke de air. में सब कुछ बर्फ के टुकड़ों में बदल जाता था। इससे निकलने वाली ठंडी हवाएं न केवल खतरनाक थीं, बल्कि दुश्मन की रफ्तार भी धीमी कर सकती थीं। हालांकि उसने इसे पहले कभी नहीं छोड़ा था, क्योंकि हर बार जब वह आइस विटिलिटी फिस्ट को छोड़ने की कोशिश करता था तो उसे अमर आइस क्रिस्टल का इस्तेमाल करना पड़ता था। अमर आइस क्रिस्टल की शक्ति भयानक रूप से शक्तिशाली थी और वह इसे बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकता था। जब तक ये बिल्कुल आवश्यक न हो, वह संभवतः आइस विटिलिटी दिव्य मुट्ठी का उपयोग नहीं करेगा। हालांकि उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थीं, लेकिन उसे लगा कि इस समय सोल बाइंडिंग पिल्स का इस्तेमाल करना बेकार होगा। उसे तब तक इंतजार करना चाहिए था जब तक कि वह कम से कम टियर 7 योद्धा न बन जाए, लेकिन उसके पास अभी भी इनोवाइटल और आध्यात्मिक पत्थर थे। वरिष्ठ भाई ली, अंततः मैं आपको ढूंढ लाया। जैसे ही ली लिंगटियन बाहरी संप्रदाय में दाखिल हुआ, एक मधुर आवाज गूंजी जिसने ली लिंगटियन को आश्चर्यचकित कर दिया। आकाश बादल संप्रदाय में उसके बहुत से परिचित नहीं थे, लड़कियां तो बहुत दूर की बात थी। जब वह पलटा तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वे शानगुआन लिंगर, चेंग यून और जू दा थे। वरिष्ठ भाई ली, हमने आपको कई दिनों से नहीं देखा है। आप राक्षसी जानवरों का शिकार करने तो नहीं गए थे, है न? जू दा ने जोर से पूछा। हालांकि जू दा 5वीं श्रेणी का योद्धा था, लेकिन किसी को वरिष्ठ भाई कहना शिष्टाचार का मामला था। कोई भी किसी को कनिष्ठ भाई नहीं कह सकता जब तक कि वे एक दूसरे से परिचित न हों। मैंने पिछले कुछ दिन प्रशिक्षण में बिताए हैं, इसलिए नहीं, मैं राक्षसी जानवरों का शिकार करने नहीं गया था। ली लिंगटियन ने सिर हिलाया। पिछले कुछ दिनों में ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह आसानी से पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर सके। अगर उसे उसके पीछा करने वालों ने देख लिया तो बहुत परेशानी होगी। ये पिछली बार की गोलियां हैं। ये सामग्री 14 जीवन शक्ति की गोलियों के बराबर थी। हमने इसे हम चारों में बांट लिया है, इसलिए ये रही आपकी 5 गोलियां। जू दा ने ली लिंगटियन को 5 गोलियां दी और ऐसा करते हुए ईमानदारी से मुस्कुराया। मुझे 5 क्यों मिले? ली लिंगटियन हैरान था। आप ही वह व्यक्ति थे जिसने सबसे अधिक काम किया। वैसे भी आपको अपने साधना स्तर को बढ़ाने के लिए अधिक जीवन शक्ति की गोलियों की आवश्यकता होगी। आपका साधना स्तर, आप पहले से ही टियर 5 योद्धा हैं। कैसे? क्या आप एक विलक्षण प्रतिभा हैं? आपने ये कैसे किया? जू दा ने गोलियां ली लिंगटियन को सौंप दी। ली लिंगटियन ने उनके पिछले अभियान में सबसे ज्यादा काम किया था। इसके अलावा उसने लैन लुओ के साथ हुई घटना की जिम्मेदारी खुद लेने की भी पेशकश की थी। जू दा इस सीनियर ब्रदर से बेहद प्रभावित थे। जब ली लिंगटियन के साधना स्तर का विषय उठाया गया तो जू दा को अचानक एहसास हुआ कि वह अब ली लिंगटियन की साधना की सीमा नहीं देख सकता। कुछ ही दिन पहले ली लिंगटियन एक टियर 3 योद्धा था, ये वह स्पष्ट रूप से समझ सकता था। हालांकि इस समय वह अब इसे नहीं देख सकता था। वह केवल इतना बता सकता था कि ली लिंगटियन का साधना स्तर उससे अधिक था, या कम से कम उसके बराबर था। भले ही यह उसकी साधना के स्तर के बराबर था, इसका मतलब ये होगा ली लिंगटियन पिछले कुछ दिनों में 2 स्तर ऊपर चला गया था। क्या ये सिर्फ 2 स्तर ऊपर जाने जैसा नहीं है? ली लिंगटियन ने शांति से कहा। उसे नहीं पता था कि इस पंक्ति ने इन लोगों के दिमाग में सदमे की लहरें पैदा कर दी हैं। योद्धा बनने के बाद शिष्यों को एक स्तर ऊपर जाने में औसतन 2 साल लगते हैं, जहां कुछ लोग तो कई सालों तक स्थिर भी रहते हैं। हालांकि ली लिंगटियन ने इसे आसान बताया। क्या ये सिर्फ 2 टियर नहीं है? क्या आप हमें परेशान कर रहे हैं? हमारी आखिरी मुलाकात के बाद से कितने दिन हो गए हैं और आप पहले ही 2 टियर ऊपर जा चुके हैं। टियर 3 योद्धा से टियर 5 योद्धा बनने में मुझे पूरे 2 साल लग गए। जू दा को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसका दिमाग चकरा गया हो। 2 दिनों तक प्रशिक्षण लेकर 2 टियर ऊपर जाना उसे बहुत निराश कर रहा था। जब उसने इसकी तुलना खुद से की, चेंग यून और शानगुआन लिंगर भी अवाक रह गए। ये सुनने के बाद वे तथाकथित प्रतिभाशाली लोग कैसे जीवित रह सकते हैं? मेरे पास अभी भी कुछ इनोवाइटल हैं, इसलिए मैं उन्हें कुछ गोलियों से बदलने जा रहा हूँ। आप लोगों का क्या होगा? ली लिंगटियन ने मुस्कुराते हुए उन तीनों से पूछा। हम अभी वहीं से आए हैं, इसलिए आप आगे बढ़ें। हम यहीं आपका इंतजार करेंगे। जू दा ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। फिर ली लिंगटियन मुड़ा और कल्याण कक्ष की ओर चल पड़ा।
कल्याण चैम्बर। कल्याण कक्ष संप्रदाय के अनुयायियों के लिए कल्याण प्राप्त करने का स्थान था और यह खोज करने का स्थान भी था। आम शिष्य यहाँ जड़ी बूटियां और आंतरिक प्राण लेकर आते थे जो उन्होंने प्राप्त किए थे और उन्हें आध्यात्मिक पत्थरों या गोलियों के बदले में व्यापार करते थे। जब ली लिंटियन वहां पहुंचे तो वहां बमुश्किल ही कोई था, इसलिए 5 मिनट के भीतर ही उनकी बारी आ गई। जड़ी बूटी या आंतरिक प्राण। कल्याण कक्ष के अंदर 7वीं श्रेणी के योद्धा ने ली लिंटियन की ओर देखे बिना शांति से कहा। वास्तव में वह अपने काम में व्यस्त था। 5वीं श्रेणी के योद्धा शिष्य के यहाँ अकेले आने पर वे निश्चित रूप से कोई भी अच्छी आंतरिक शक्ति और जड़ी बूटियां नहीं ला सकते थे। आंतरिक प्राण शक्ति और सामग्रियों के बदले आध्यात्मिक पत्थरों और गोलियों का व्यापार। ली लिंटियन ने मुस्कुराते हुए अपना भंडारण बैग निकाला और उसे काम कर रहे योद्धा की ओर फेंक दिया। योद्धा ने ली लिंटियन के स्टोरेज बैग को अहंकार से देखा। जैसे ही उसके दिव्य ध्यान ने स्टोरेज बैग को स्कैन किया, उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। बहुत सारे श्रेष्ठ आंतरिक प्राण और सामग्रियां हैं। योद्धा ने बहुत आश्चर्यचकित होकर गहरी सांस ली। इस 5वें दर्जे के योद्धा शिष्य ने किसी तरह इतनी सारी सामग्री और आंतरिक प्राण प्राप्त कर लिए थे जो सभी उच्च गुणवत्ता वाले थे। मैं 50 जीवन शक्ति की गोलियां लूंगा और बाकी आध्यात्मिक पत्थरों में रखूंगा, ली लिंटियन ने शांति से कहा। उसे अच्छी तरह पता था कि उसके स्टोरेज बैग में कितनी सामग्री और इनर वाइटल हैं। इसके अलावा उसके पास एक कार्ड था जिसमें इनर वाइटल के विभिन्न स्तरों के लिए रूपांतरण दरें सूचीबद्ध थीं। स्वाभाविक रूप से उसे इस बात का डर नहीं था कि उसके सामान से धोखाधड़ी की जाएगी। यहाँ 50 जीवन शक्ति गोलियां और 560 आध्यात्मिक पत्थर हैं। योद्धा की नज़र अब ली लिंटियन की ओर बहुत नर्म थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये आंतरिक प्राण कैसे आए थे। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। जल्द ही आंतरिक प्राण और सामग्री को साफ कर दिया गया और 50 जीवन शक्ति की गोलियां और 560 आध्यात्मिक पत्थर ली लिंटियन के सामने रख दिए गए। गोलियां बदलने के बाद ली लिंटियन सीधे बाहर चला गया। हालांकि जब उसने जू दाओ और कंपनी को देखा तो उसके चेहरे पर एक ठंडा भाव दिखाई दिया। उसकी निगाहें बेहद ठंडी थीं। आज तुम तीनों की जिंदगियां लैन लुओ के लिए बलिदान हो जाएंगी। लैन हाई की बर्फीली ठंडी निगाहें उन तीनों पर टिकी हुई थीं और उसके शरीर से प्रचंड की हुई निकल रही थी। लैन लुओ की इच्छा मृत्यु की थी। आप हमें किसी भी चीज के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। हम अभी भी आकाश बादल संप्रदाय में हैं। बेहतर होगा कि आप हमारे संप्रदाय के नियमों को न भूलें। अपने सामने इस युवा को घूरते हुए जूदा और शांगुआंग लिंग एर ने गंभीर भाव बनाए। ये प्रतिभाशाली टियर 9 शिखर योद्धा था। बाहरी संप्रदाय में वह एक ऐसा अस्तित्व था जो 9वें स्थान पर था। जब तक कि तुम आकाश मेघ संप्रदाय को छोड़ने की योजना नहीं बनाते। वास्तव में भले ही मैं तुम्हें न मारूं, मैं तुम्हारी तीनों साधनाओं को अपन कर सकता हूं। क्या तुम्हें लगता है कि आकाश मेघ संघ मुझे इसके लिए दंडित करेगा? बेवकूफ, लैन हाई ने उन तीनों को घूर कर देखा। आकाश मेघ संप्रदाय के नियमों के अनुसार शिष्यों को आपस में लड़ने से सख्ती से मना किया गया था। हालांकि अगर टियर 9 के शीर्ष योद्धा 3 औसत शिष्यों की साधना को कमजोर कर देते हैं तो संप्रदाय शायद इस पर आंख मूंद लेगा। यह एक ऐसी दुनिया थी जहां ताकतवर लोगों का शासन था और निष्पक्षता लागू नहीं होती थी। पश्चिश, जैसे ही उसने अपना काम पूरा किया, लेनहा ने अपने हाथों से लंबी तलवार निकाली और उसे सीधे जू दा की ओर तान दिया। वह 9वीं श्रेणी का योद्धा था, इसलिए 5वीं श्रेणी के योद्धा शिष्य को अपन करना चींटी को मारने से ज्यादा आसान था। एक लंबी तलवार उस पर तानकर जू दा स्थिर हो गया था। उसके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। ऐसी स्थिति में उसे जो डर महसूस हुआ वह उसे मार डालने के लिए पर्याप्त था। क्या? शांगुआंग लिंगर चिल्ला उठी। एक बार जब यह 9वीं श्रेणी का शिखर योद्धा आगे बढ़ता, वह घबराहट और डर में चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सके और उसका चेहरा पीला पड़ गया। जूदा की साधना अपंग हो जाती। अध्याय 10 कौशल चुनना। बम। इस समय हवा का तापमान तेजी से बढ़ गया और समूह को अचानक ऐसा लगा कि वे अथाह जलती हुई खाई में हैं। एक जोरदार विस्फोट के साथ लैन हाई के हाथ में मौजूद लंबी तलवार दूर जा गिरी। जूदा के सामने सफेद कपड़े पहने एक युवक प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें लैन हाई को घूर रही थीं। वरिष्ठ भाई ली, आप कौन हैं? जैसे ही शांगुआन लिंगर और चेंग यून ने ली लिंगटियन को जूदा के सामने आते देखा, उन्हें तुरंत राहत मिली। लैन हाई ने ली लिंगटियन की तरफ चौंक कर देखा।
वह 9वीं श्रेणी का शीर्ष योद्धा था और हालांकि उसने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई औसत योद्धा रोक सके। अपने आसपास की गर्म हवा को महसूस करते हुए उसे लगा जैसे उसका पूरा अस्तित्व दबा हुआ है। चेहरे पर गंभीर भाव के साथ वह आश्चर्यचकित था कि एक व्यक्ति था जो ऐसे साधना स्तर तक पहुंच गया था, फिर भी उसने उसके बारे में नहीं सुना था। मैं कौन हूँ? ये तुम्हारा कोई काम नहीं है, लेकिन चूंकि तुम इतने मूर्ख थे कि मेरे दोस्तों पर हाथ डाला, तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी चाहिए। ली लिंगटियन ने अपने चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान दिखाई। वह इन 3 शिष्यों के साथ सिर्फ एक दिन के लिए ही था, लेकिन उसे लगा कि वे ऐसे दोस्त हैं जो बनाने लायक हैं। जब उसने ये स्थिति देखी तो वह स्वाभाविक रूप से निष्क्रिय नहीं बैठेगा, खासकर जब से वह लेन लुओ को मारने वाला था। 5वें स्तर के योद्धा, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? लैन हाई ने ली लिंगटियन के साधना स्तर का गंभीरता से मूल्यांकन किया, लेकिन ये जानने के बाद कि वह एक टियर 5 योद्धा था, लैन हाई ने अब इस व्यक्ति के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार उसने कई टियर 9 योद्धाओं को हराया था। महत्वपूर्ण अभिनय नहीं कर सकते? क्या तुम लैन लुओ के बड़े भाई नहीं हो? कचरे का एक और, क्या तुम इतना आत्मा टुकड़ा? ली लिंगटियन ने घृणा से लैन हाई को देखा। ये व्यक्ति एक धीमा मूर्ख था। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह उस प्रकार का व्यक्ति था जो मारे जाने के बाद भी यह नहीं जान पाएगा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। तुम ही हो जिसने लैन लुओ पर घात लगाया था, है ना? चूंकि तुम स्वेच्छा से यहाँ आए हो, इसलिए मैं मुआवजे के तौर पर तुम्हारी जान ले लूंगा। ली लिंगटियन को लैन लुओ के बारे में बात करते हुए सुनकर लैन हाई को तुरंत समझ आ गया। उसके सामने खड़ा ये युवक ही अपराधी होगा जिसने लैन लुओ की हत्या की है। लैन लुओ की मौत का लैन हाई के लिए कोई खास मतलब नहीं हो सकता, लेकिन इस युवक ने उसे धमकी दी थी। अब उसके पास उसे छोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। तूफान चक्रवात, मरो! लैन हाई के हाथ लगातार इधर उधर लहराते रहे, इससे पहले कि उसके हाथों पर बवंडर बनने लगे। इन बवंडरों ने एक चक्रवात बनाया जो 7 फीट चौड़ा था और इसने हवा को चीर दिया। जूदा और कंपनी भयभीत दिख रही थी। ये प्रतिभाशाली टियर 9 पीक योद्धा था जिसके तूफान ने अनगिनत टियर 9 पीक योद्धाओं को हरा दिया था। सुपीरियर एम्बर्टियर, हरिकेन साइक्लोन, उनके सामने इस तरह के कौशल को देखकर तीनों स्तब्ध रह गए और वे तूफान चक्रवात को निष्क्रियता से देखते रहे। उनके मन में वे डर से कांप रहे थे और वे ली लिंगटियन के लिए चिंता करने से खुद को नहीं रोक पा रहे थे। ली लिंगटियन भले ही ताकतवर हो, लेकिन वह अभी भी एकमात्र टियर 5 योद्धा शिष्य था। ये कितना घटिया मुखौटा है। यह आकर्षक दिखता है, लेकिन इसमें सार नहीं है। ज्वलंत दिव्य मुट्ठी, आओ! ली लिंगटियन ने लैन हाई के हाथों में मौजूद तूफान चक्रवातों पर गंभीरता से नजर डाली। ये बेहतर एम्बर्टियर कौशल निश्चित रूप से मजबूत था, लेकिन एक टियर 9 शिखर योद्धा कभी भी एक बेहतर एम्बर्टियर कौशल को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होगा यदि इसकी क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया हो। हालांकि 9वें स्तर का योद्धा आखिर 9वें स्तर का योद्धा ही होता है और उसके पास बेहतर कौशल होते हैं, इसलिए वह लापरवाह नहीं हो सकता था। अपनी स्वर्ग और पृथ्वी पुनर्जन्म तकनीक को Sakriya Karate Hyu, Agni Dragona ke Herdaya se Javalanta Sachi Kui Usaki Muti se Bahara Nikala I, Jays Hai Visfotaka Javalanta Kui Ora Tupana Kakravata have a mem fate, Yi Donam Hamal Turn to Aka Dusair se Takara Gai, Bama, Hissa, Pafa, quote, Aka Dimi Takara ke Satha, Aka Teza Avaza ke Satha, Tupana Cyclona Aka Pala Mem Gayaba Hogai, Visfotaka Flaminga Kui Ne. Lena hai ke sarira mem pravesa kia, azase pahala ki yaha lagatara usakdantiana ko nasta karana suru karada, muma se tazakuna thakat hu usaka sarira hava mem tisafita pitch ki ora uchalagaya, vahamata jaza laga rahada, Mary Sadana, tumane Mary keti ko pangubana dia hai, dikara hai tuma para, aha. Tinam loga danga raha gai kyonki unhem visvasa hai nahim ho raha da ki unhan kya dekada. Li lingatiana ne eka hai muka marikara novam sranike pratabasali yadako katma karadiada. Usain bahari sampradayam mem novam stana para rahane vale pratabasali yada. Ko harayada. Isa samaya, lena hai pira mem chika rahada. Vaha mahasusa kara sakata da ki usaki sadana tezi se lepta ho rahiti. Usak sarirake and dara maujuda flaminga kui us nagala rahiti. Vahadara se kampa rahada, antamem, Usaki sadana bina koin asana chor gayaba hogai, ora usakdantiana mem sachi kui ka akabi ansa nahim baka, yada ki sadana ko anaka dusara javana kaha ya sakata hai,
Aba Jaba Usaki Sadana Kali Gai, Tavaha E Sataraha Ka Agata Nahim Jela Sakadada, Varista Baili, Tuapaki Pasa Orabi Adbuda Chipi Pratabim Hayam, Zuda Age Bar Orali Lingatiana Ki Chati Paramuti Satha Pathapat Huzora Se Kaha, Unak Sahar Para Abi Bi Askaria Spastada, Eka Tiara Pamka Yada Ne Kisi Taraha Apain Pratadvand Viko Haran K La Eka Gatia Embara Tiara Kausala Ka Istamala Kia de Ora Apain Pratadvand Viki Sadana Ko Apenga Karadiada. Kya yaha surfa novam srani ka yada nahim hai, jaba kausala ki bada ati hai, ham, jatana majabuta utana bihatara, lekina majabuta prabhava pain ke lai abi is bihatara donga se niantrita karain ki avasiakata hai, kalo suru karam, li lingatiana ne santi se ataradia, apain svayam ke javalanta divya muti ke bear mem. Bail hi yaha surfa eka nimna embara stariada, usain pahale hi is apani simam taka persixita karaliada, isali, yaha madhyama kausala ke sarvasrastha ke kilafa lorraine ke lai periapta aka hona kahi, apain dantiana mem agni dragana ke dilatu kiwi ka upyoga karain ke bada bahuda kama, agni dragana ke herdaya se prapta sachi kiwi isi siza tgs agni patha sachi kiwi ke mamo mem doaraya nahim yasada. Yadako haran ke lai isaka upyoga karana swabhavika rupa se koi samasya nahimti, isake oliva, yadam ke bika larai mem, bahuda ziyada akarsaka tarakibam nahim them, isake bajaya, yaha unaki takata ora kausala para adarita da, usa derstikona se, unhan takaniki rupa se eka tarakiba ka istamala kia ora azes unhem bahuda fayada, wa, sijam atani sarala nahim hayam. Halamki lena hai kavala navam stana parada, Bahari Sampradaya ka pratabasali vyakti, Firabi antarika Sampradaya mem usaka eka kaka de jo tiara vana yada atmada, Jays hai samuha jaldi se gadanasthala se kalagaya, Senga una ne li lingatiana ko susitakia, li lingatiana ne tiara fava yada ke rupa mem lena hai ko harakara pahale hai unaki umadam ko para karaliada. Halamki, Agara Usaka Pratadvanvi Yada Atma Ka Pavarahausada, Ta Isaka Madalaba Kavala Mata Hogi, Jaba Ikasakti Hodi Hai, Tarasta Nakala Hai Ada Hai, Main Kucha Samaya Taka Prasiksana Jari Rakunga, Isali Filahala Anya Sijam Ki Paravaha Nahim Karani Kahi, quote, Jays Haili Lingatiana Ne Yaha Kaha, Vaha Age Barhata Raha, Jazays Zuda Ora Anya Loga Brahmita Hogai Kyanki Ve Usaki Chavi Ko, Gura Rahida. Unhem hamesa lagata dakili lingatiana rahasyamaya ora pratyasita lekina kisan soka hoga ki vaha yada atma ke mandarate kater ke bavajuda atana santa rahiga, firabi, yaha li lingatiana nisita rupa se eka aka dastada, agara vaha hastaksepa nahim karata, tu una tinam ki sadana nisandaya apenga ho jati, li lingatiana zu da ora kampani ko chorakara library kambara mem kalagaya. Aba Jaba Usak Pasa Kafi Sari Javana Sakti Ki Guliam Thim, Tavaha Kafi Samaya Taka Prasiksana Jari Raka Sakadada, Halamki, Ekamatra Kausala Jo Usain Sika Davaha Nimnas Ranika Embara Tiara Flaminga, Devana Fistada, Akyata Virodiam K Samain Yaha Abibi Fika Lagadada, Saktizali Dusmana Ki Tabata Hai Chori, Jaham Taka Barfile Javana Sakti Divya Muti Ka Savala Hai, Vaha Is Kabi Nahim Chorega Jaba Taka Ki Yaha Bilkula Avasiaka Naho. Kasakara Isali Kyanki Barfile Javana Sakti Divya Muti Bahuda Kataranakati, Lena Hai Ki Sadana Ko Apenga Karain K Bada, Abba Usaka Sambhavita Ne Kater Kasamana Karana Para Rahada, Jisamem Eka Yada Atma Us Koja Rahiti, Isake Oliva, Sky Klada Sekta Grainda Turnamenta Bi Kariba Rahada, Us Kuda Ko Oramajabuda, Banana Da, Library Kambarsa. Sky Klada Sampradaya Kasa Base Rahasyamaya Nisit etc. Jaham Kausala Ora Takanikam K Sabi Grantha Isi Eka Stana Para Raki Gaitha, Vastava Mem, Yaha Sanstha Eka Gilda Ki Ninvati, Library Kambara Pure Sky Klada Sampradaya K Kendra Mem Pahara Ki Kodi Para Stitida, Anajanata Daravane Yada Hara Samaya Mukya Pravesa, Devara Para Gasta Kara Rahitha, Jinamem Yada Atmame Chipi Way Thim, Akasa Mega Sampradaya Pavitra Bhumi, Agantukam, Kirpaya Panji Karana Karam, Eka Teza Avaza Gunja Jaba Eka Darjana Se Ziada Tiara Savana Yada Li Lingatiana Ka Rasta Rokate Hubahara Nikal, Unhan Li, Lingatiana Ka Dhyana Pravaka Akalana Kia, Paradia Sisya Li Lingatiana, Eka Kausala Pustaka Kunana Kahata Hai, Li Lingatiana Ne Unhem Sampain Se Pahale Apain Bandarana Bega Se Apana Sikanakala Orakaha, Li Lingatiana, Paradia Sisya. Thika Hai, Indara Jau, Yadam Mem Se Eka Ne Li Lingatiana Ka Pazi Lia Ora Diana Se Usaka Niriksana Kia, Fira Usain Li Lingatiana Ko Eka Bara,
Fira Diana se dekha. Eka palabada. Jaba usain pusti kara li ki koi samasia nahim hai. Ti usain pesa li lingatiana kova pasakara. Dia. Danyavada. Varista bayam. Pija vipasa lit hu. Li lingatiana ne vinamrata pravaka kucha satavim sranike yadam ko danyavada dia ora indara kala gaya. Jalda hai. Vaha library kambara mem dakula ho gaya. Amarata kara manjila unchiti. Pahali manjila yada sisyam k li ti jaham ve tukanika ora kausala ki pustakam ka kayana kara sakatha, jabaki dusari manjila yada atmam k li ti jaham ve tukanika ora kausala ki pustakam ka kayana kara sakatha, jaham taka apara ki du manjalam ka savala hai, us nahim pada ki ve kisa, li thim, varista, maim sisyali lingatiana, eka tiara penka yada hum, maim yaham eka kausala sikanaya hum, jays hai vaha library k kambara mem dakula wa. Eka budraga pravesa devara para hibatha wada, li lingatiana para eka sarasari nazara delane ke bada, budraga ne usanadeka karadia, yaha dekakara, li lingatiana ne budraga ko pranamakia, isa stana mem pravesa karake kisi kausala yatakanika ka kayana karain ke linakavala adyatmika patharam ki avasiakata, hodi hai, balki isake li sadana stara kibi avasiakata hodi hai. Jina sisyam ne tiara fava yada hasila nahim kia hai, ve, isa library kambara mem pravesa nahim karapinj, pahali manjila, adhi gante mem, budraga ne sira hilakara library kambara ki ora isara kia, jaba vaha vastavika library kambara mem dakula wa, tali lingatiana danga raha gaya, yaha bilkala vazi hai library jaisi dika rahi, t jaisi usak pikil javana memti. Farka surfa atana de ki yaha jagaha kausala ora takanikam se yuri kitabam se bari waiti, halanki, unak li saubhagya ki bada yaha rahi ki kausala ora takanika ki pustakam alaga thim ora yaham taka ki unhem yada atma ke prakara ke adhara parav yavasthita bi kia gayada, greta barana pama, inferiara embaratiara, nota, prasixana ke li vuda patha voriara sola ki avasiakata hai, sadana stara, tiara sixa voriara, kunalinga mati. Avara embaratiara, nota, prasixana k li prithvi patha yada atma ki avasiakata hai, sadana stara, tiara pamka yada, now yanga talavara takanika, avara embaratiara, viltada vuda takanika, madhyama embaratiara, sarajamuki jala takanika, madhyama embaratiara tnl yadyapi eyes, sarajamuki jala, rupa mem lika gaya hai, yaha eka mahila. Ki avadi ki teovadi bhagya kahane valley vyatya ke li eka samanya typo hai, li lingatiana ne yada atmam ke varjakarana ke madhyama se tatanusara koja ki, anyatha, yaham upalabda atani sari vibina, takanikam ora kausala pustakam ke satha, isa koi tarika nahim hoga jazes vaha kavala adhi gante ke batera apain li upayukta koi pustaka koja sake, javalanta tina rupa, madhyama embarastara, closing square bracket. Vyara patha voriara sukha ki avasiakata hai, keti ka stara, tiara penka yada, jaba falane ke li prasixita ki ajata hai, tiyaha eka bihatara embara tiara kausala ke barabara hoga, usain akirakara agni patha yada atma kausala pa liada, li lingatiana ne jo kausala dekada, us jamka, lekina bada, mem usain apana sira hiladia, halam ki yaha javalanta tina rupa eka madhyama kausalada. Lekina yaha usaki javalanta divya muti ke samain koi mukabala nahimda, eka gatia kausala ko usaki purna sima taka prasixita karain ke liatana prayasa karain ke bada, abi eka madhyama kausala ko kunana adyatmika patharam ora samaya ki spasta barbadi hogi.